हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th का जो हिंदी का चैप्टर नंबर 11 है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में जो ना 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उन चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा, पहले वीडियो को पॉज करके अगर आंसर जानते होगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो फिर कंटिन्यू रखना है। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा कि क्वेश्चन को पढ़ूंगा और जो उसका आंसर होगा टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, आपको चाहिए अगर आंसर जान रहे हैं तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बाकी बात PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए हम लास्ट में बताएंगे PDF को सभी का कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है तो कौन है, तो बिस्मिल्लाह खान लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कविता नहीं है तो क्या नहीं है कविता, तो नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कब कब पूछा गया है ये भी मेंशन है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इबादत का अर्थ होता है, तो इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुशीर वादों में शाह का उपाधि प्राप्त है, सुशीर वादों में शाह का उपाधि किसको प्राप्त है, तो शहनाई को, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध है तो किससे, शहनाई से, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु कब हुई थी, तो 21 अगस्त 2006 को, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फटासुर ना बख्शे लुगिया का क्या है, आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपर्युक्त कथन किसका है, तो किसका है, तो बिस्मिल्लाह खान का है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है, तो कहाँ है, तो काशी में, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है कौन है, तो काशी, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रवेश के ऊपर क्वेश्चन क्या है, नौबत खाना का अर्थ है तो प्रवेश के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है तो भारत रत्न भी मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, यानी इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धत पगली ई भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुगिया पे नहीं, अपने शिष्य से किसने कहा, तो किसने कहा, तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा था, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किनका व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है, तो ये बिस्मिल्लाह खान का किया है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविता का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है, तो 4 जुलाहे के नाम से किया है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में भारतनाट्यम और उड़ीसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मान सिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है, तो ये देवप्रिया से, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये व्यक्तिगत चित्र है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है कि नौबत खाने में इबादत में किनके जीवन के रुचियों अंतर्मन की
बुनावट, संगीत साधना आदि गहरे जीवन, अनुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए। तो ये किसके जीवन में? तो बिस्मिल्लाह खान के जीवन में। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत चित्र है, तो ये क्या है? तो ये व्यक्तिगत चित्र है नौबत खाने में इबादत। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शहनाई नाटकवाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कमरुद्दीन या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई कौन थे? तो कौन थे? शमसुद्दीन। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को रियाज के लिए जाना पड़ता था कहाँ? तो पुराना बालाजी का मंदिर। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आ गए? तो कहाँ आ गए? काशी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो रीड नरकट का। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि रसूलना बई थी कौन थी? तो रसूलना बई कौन थी? एक गायिका थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था? कमरुद्दीन। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग लगता है। लिखा है का नाम जुड़ा है, मतलब बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा है, ऐसे कुछ होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है। ठीक है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन कितना है? 27 ना। डायस, हाँ डायस का नाम जुड़ा है। ठीक है। तो मुहर्रम का। किसका? तो मुहर्रम का। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि काशी किसकी पाठशाला है? जो काशी है वो किसकी पाठशाला है? तो ये संस्कृति की पाठशाला है। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो ये डुमराव के निवासी थे। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खान का नाम था। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये 30 क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग को डिस्कस कराया। अब आप लोग बताइए कि 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है। समझे? जितना भी सही होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बात जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिएगा, तो पीडीएफ के लिए आप जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ और साथ ही साथ जो नोट्स अभी बन के तैयार हुआ है वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी बात जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर देना है।